नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो हमारा जो मिशन रेलवे एक सीरीज चल रही थी जर्नल साइंस के लिए, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक 6 क्लासें डिस्कस कर ली है और आज के जो हमारी क्लास होगी जो 7 नंबर क्लास है वो क्वेश्चन नंबर रहेगा 91। तो इसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जो कि भविष्य एजुकेशन के नाम से हैं और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रेलवे के लिए ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप कोई भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलो आज के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। अप्राकृतिक का यहाँ पे मतलब है जो कच्चे फल होते हैं उनको हमें जल्दी पकाना होता है। कई बार क्या होता है, हम जब मार्केट से फल लेके आते हैं वो कच्चे होते हैं और उनको पकाया जाता है कोल्ड स्टोर में रख के। तो उन पे कौन सी गैस डाली जाती है, कौन सी गैस का पाउडर का या इस्तेमाल किया जाता है। तो इथाइलिन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इथाइलिन गैस का उपयोग किया जाता है जिसे अप्राकृतिक कच्चे फलों को पकाने में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं। तत्काल शक्ति का मतलब है कि जब खिलाड़ी मैदान में खेलने जाते हैं तो मोस्टली क्या होते हैं, जो कुश्ती वाले खिलाड़ी होते हैं या जिनको हार्ड वर्किंग ज़्यादा करनी होती है, इसलिए खिलाड़ी किस चीज़ का उपयोग करते हैं कि शरीर में एनर्जी बने रहे। सुक्रोज का, विटामिन सी का, नमक का, दूध का। तो इसके लिए खिलाड़ी तात्क्षणिक शक्ति के लिए इंस्टेंस एनर्जी मिले उनको जल्दी, तो उसके लिए सुक्रोज का उपयोग करते हैं। इसका सुक्रोज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में सबसे अधिक कोमल कौन सा है। कोमल मतलब यहाँ सबसे मुलायम या कोमल की बात हो रही है। फिटकरी, हीरा, टेरिलियम और पुखराज। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, आपको सोचने में मजबूर कर देगा। इसका सही आंसर क्या होगा, हीरा होगा, कि हीरा सबसे कोमल है। पर आप तो सोचोगे कि हीरा कोमल कैसे हो गया, हीरा तो सबसे कठोर होता है। बट जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए है इनमें से बात हो रही है, फिटकरी के, हीरा और टेरिलियम और पुखराज में से बात हो रही है। तो इनका कंपैरिजन करेंगे तो हीरा यहाँ सबसे कोमल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 94 की, कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है। कोई कण किसी मार्ग पे चल रहा है, कोई पथ पे चल रहा है, उस पे स्पीड से, किसी स्पीड से चल रहा है या कोई पाथ को फॉलो कर रहा है, तो उसकी प्रकृति या उसका नेचर हम कैसे निर्धारित करेंगे। त्वरण जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, वेग जिसको बोलते हैं हम वेलोसिटी हो गया, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हो गया, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। किसी के कारण इनमें से, इन तीनों में से किसी के कहानी, किसी कण की प्रकृति को निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा असंरक्षित बल है। असंरक्षित बल गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, श्यानता का बल हो गया, अंतर परमाणुीय बल हो गया, स्थिर विद्युत बल हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, श्यानता का बल ही असंरक्षणीय बल है, बाकी सारे क्या है, संरक्षित बल है। बाकी सारे क्या है, संरक्षित बल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलता है, एटम बम की खोज किसने की। आपको पता भी होगा, ओटो हॉर्न ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, केपलर ने, रदरफोर्ड ने। तो एटम बम की खोज किसने की थी, ओटो हॉर्न ने की। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या दिया, आइंस्टीन के कुछ नियम दिए थे। ठीक है। केपलर ने खगोलीय जो होते हैं अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ नियम दिया था। रदरफोर्ड ने परमाणुओं की खोज की थी। तो यहाँ ओटो हॉर्न हो जाएगा सही आंसर। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र क्या है। यंत्र की मैंने जो क्लास कराई वहां से देखो डेली एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है और यंत्र से रिलेटेड आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो आप उनको एक बार देख लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। बेरोमीटर, पेरिस्कोप, हाइड्रोमीटर, थर्मोमीटर। तो सही आंसर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब को कौन मापता है, बेरोमीटर नापता है। हाइड्रोमीटर पानी वाला होता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर वाला होता है। ठीक है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, ये आविष्कार वाली क्लास में से आ गया। देखो, नील बोर है, जेल बेड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ग्राहम बेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जेल बेड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। शुद्ध दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। बहुत बार इंपॉर्टेंट रिवीज हो रहा है, सॉरी रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन आपका, बार बार रिवाइज भी हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध की शुद्धता किस में मापेंगे, लैक्टोमीटर,
मैनोमीटर, पेरोमीटर, टेकोमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लेक्टोमीटर सही आंसर हो जाएगा। दूध की शुद्धता मापने में कितना पानी है, कितना फैट है, कौन सा गाय का दूध है, भैंस का दूध है, फैट से पता लग जाता है। तो जो घरों में दूध लेने आता है या हम डेयरी पे दूध देते हैं तो वो लेक्टोमीटर से हमारे दूध की क्वालिटी या गुणवत्ता को पता लगाते हैं। और टेकोमीटर किस काम आता है? टेकोमीटर का काम होता है स्पीड मेजर करने में। इसमें स्पीड मापने में काम आता है, स्पीड मेजरमेंट करने में काम आता है टेकोमीटर, याद रखना। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया या आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इजकमैन, बेंटिंग, डोमाक, एच जी खुराना। तो सही आंसर क्या होगा? इंसुलिन का आविष्कार करता कौन था? कौन था इंसुलिन का आविष्कार करता? बेंटिंग था। कौन था? बेंटिंग था। टोल्मी पृथ्वी का सिद्धांत क्या है? टोल्मी ने पृथ्वी का क्या सिद्धांत दिया था? एक साइंटिस्ट था, उसने पृथ्वी के बारे में कुछ सिद्धांत दिए थे, ब्रह्मांड के बारे में। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है और सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती है। पृथ्वी परिक्रमण के साथ साथ परिभ्रमण भी करती है। पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है। तो इन चारों में सही आंसर क्या होगा? टोल्मी के अकॉर्डिंग पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य, हमें क्या लगता है, हम अर्थ पे हैं तो हमें क्या लगता है कि हम सेंटर ब्रह्मांड के केंद्र के बीचों बीच है और सूरज घूम रहा है। हमें ऐसा लगता है ना कि सुबह सूरज निकला है, शाम को सूरज छिप रहा है, तो रात दिन का सर्किल चल रहा है। तो हमें क्या लगता है कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा, बट ऐसा नहीं है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पर टोल्मी ने क्या बोला? पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अंतरिक्षीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाली बात है। अंतरिक्षीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया? टेलीस्कोप का आविष्कार पूछा है। तो गैलीलियो, ग्राहम बेल, केपलर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इसका साइंटिस्ट नाम अलग था, हेंस लेरिस करके नाम था, मुझे सही से याद नहीं आ रहा। तो अगर आपके मन में डाउट होगा कि गैलीलियो ने आविष्कार किया था दूरबीन का, तो सही है, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। बट यहाँ क्या पूछा है? अंतरिक्षीय दूरबीन पूछा है। तो यहाँ इनमें से कोई नहीं है। और ग्राहम बेल ने फोन का आविष्कार किया। केपलर ने क्या सिद्धांत दिया था? खगोलीय या जो हमारे ब्रह्मांड से रिलेटेड कुछ सिद्धांत दिए थे। बल्ब का आविष्कार फिर रिपीट हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रदरफोर्ड, फ्लेमिंग, एडिसन, ओटोहोन। तो किसने दिया था? एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। रदरफोर्ड का आपको पता होगा, परमाणु का आविष्कार किया था। फ्लेमिंग ने फ्लेमिंग के रूल दिए थे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हो गया, लेफ्ट हैंड रूल हो गया, इससे रिलेटेड दिए थे। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, कोलंबस, मार्कोनी और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा पता है? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। और आप बताओ, वास्को डी गामा ने हमारे भारत की खोज की थी। आप ये बताओ उस कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले वास्को डी गामा भारत कब आया था और कौन से बंदरगाह पे आया था? ये कमेंट में बताना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 105 नंबर क्वेश्चन। स्ट्रेप्टोमाइन्स की खोज किसने की थी? स्ट्रेप्टोमाइन्स की खोज किसने थी? वोक्समैन, रदरफोर्ड, वुशवेल या इनमें से कोई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइन्स की खोज की थी। आज के हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होते हैं। ये जो सीरीज है मिशन रेलवे की डेली 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाली, ये आपका एक तो रिवीजन कराएगी, एक आपका क्या है, अगर आपने साइंस पढ़ रखी है तो आप अपना एक तरह का टेस्ट के रूप में इसको दे सकते हो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें ओनली 10 मिनट है और डेली 10 मिनट आप निकाल सकते हो। 10 मिनट में ही आपका मिशन रेलवे है, साइंस वाला पार्ट है जो 20-25 नंबर का, अच्छे से मजबूत हो जाएगा। और आपको वाकई में जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा, इस हमारी सीरीज में से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ वहाँ मिलेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होने वाली है, रेलवे या अदर एग्जाम में भी बहुत हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।